फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जय सीताराम। क्या आप जानते हैं कि माता उर्मिला जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी और राजा दशरथ की बहू थी, वो किसका अवतार थी? चलिए, वो कितनी शक्तिशाली थी और कितनी पतिव्रता धर्म को मानने वाली थी। श्री रामायण को आज हम अपने और इस समाज ने श्री राम की दृष्टिकोण से देखा, लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान जी की भक्ति भावना को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना, विभीषण के भक्ति को जाना। लेकिन यह कभी नहीं ध्यान दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वह थी लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की अनुजा उर्मिला, छोटी बहन। जब राम सीता वनवास को जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की आज्ञा हुई तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। असीम प्रतिव्रता थी उर्मिला के उस नवयौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण चले गए। वह पल, वह जीवन सरिता जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है, वह उर्मिला के नसीब में नहीं लिखी गई थी। पतिव्रता स्त्री के जीवन के चंचल पड़ाव पर भी, अपने पति से दूर रहने पर भी लेश मात्र भी किसी और का ध्यान नहीं किया। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। यह उर्मिला की अवर्णित, अचर्चित, अघोषित महानता थी। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में उपेक्षित थी, पर वह हो ना सका। अपेक्षित थी लेकिन वह हो ना सका। सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू ना बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू ना बहाए, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। यह कोई कल्पना कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उनकी विदाई पर आंसू भी ना बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदय विदायक पल था वह, जब परम पूजनीय महाराज दशरथ जी स्वर्ग से धार गए, पर वचन के सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी ना रोई। पति के लिए पिता को किया इनकार। महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग दुख कुछ कम हो सके, परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से सदा कर इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ ना छोड़ा ही उसका सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि उनकी माँ ने यही सिखाया है। बहुत से लोग इस बात से परिचित हैं कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 वर्ष तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही। लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि रावण के बेटे मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति इंसान 14 वर्ष तक ना सोया हो वही उसे मार सकता है। इसलिए लक्ष्मण मेघनाद को मोक्ष दिलाने में कामयाब हुए। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब राम और सीता और लक्ष्मण वापस लौटे अयोध्या, वहां राम के राज्य तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से सभी को यह बात संदेह बहुत आश्चर्यजनक लगी। क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ाए हैं? जब लक्ष्मण ने इसी बात का कहा कि अब उनके सोने का समय आ गया है, क्योंकि वनवास काल के दौरान 14 वर्ष तक उन्होंने जो वचन लिया था अब वह पूरा होने जा रहा है। लक्ष्मण इस बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। विजय का कारण उर्मिला का प्रतिव्रत धर्म था। एक और वाकया ऐसा है जो यह बताता है कि लक्ष्मण के विजय का मुख्य कारण उर्मिला थी। मेघनाद के वध के बाद उनका शव राम जी के खेमे में था। जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई, पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना के हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें से आंसू बहने लगे। अब आप सोचने में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही, तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को दिया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया? तो यह उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। रामायण में उर्मिला को नागरानी शेषनाग की पत्नी का अवतार माना गया है। उर्मिला को क्षीर सागर का भी अंशावतार माना जाता है।
उर्मिला को नाग लक्ष्मी के अवतार के रूप में देखा जाता, जो शेषनाग की पत्नी उर्मिला को क्षीरसागर का अंशावतार भी माना जाता। उर्मिला मिथिला के राजा जनक और रानी सुनयना की बेटी थी और सीता की माता की छोटी बहन थी। उर्मिला भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी थी। उर्मिला और लक्ष्मण के 2 पुत्र थे, जिनका नाम अंगद और चंद्रकेतु था। रामायण काल में जब उर्मिला जी को पता चलता है कि लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई है, तब उर्मिला जी जोर जोर से हंसती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति ने इतना देश के लिए इतना सब कुछ किया, उसका इतने तरीके से अंत नहीं होना चाहिए था। इसलिए माता उर्मिला यह सोच के जोर जोर से हंसती, क्योंकि जो कुछ लक्ष्मण जी ने अपने देश के लिए और अपने भाई के लिए किया था, उसका उपकार कोई भी नहीं कर दे सकता था। लेकिन जब उनको दिए एक वरदान के कारण देश निकाला और मृत्यु की सज़ा दी गई, तो उन्होंने क्षीरसागर में जाने का निर्णय लिया और पति की आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपने अश्रु तब भी नहीं बहाया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें।